राधा कुंड की मान्यता और इसकी कथा। अहोई अष्टमी पर इसमें स्नान से होती है संतान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ दंपत्ति एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सुंदरता देखते ही मन को मोह लेती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं, तो ऐसा करने पर उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियां शीघ्र ही गूंज उठती है। इतना ही नहीं, जिन दंपत्तियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आता है। माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। इस प्रथा से जुड़ी एक कथा का पुराणों में भी वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया और उन्हें मारने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय मांगा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आवाहन करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर ही श्री कृष्ण ने यह कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों से उस कुंड में आने की प्रार्थना की, जिसके बाद सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया, जिसके बाद यह कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुराणों के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि के दिन ही इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी पर इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी अपनी विशेषता है। कृष्ण कुंड का जल दूर से देखने पर काला और राधा कुंड का जल दूर से देखने पर सफेद दिखता है। जिस दिन श्याम सुंदर और राधा रानी ने यह लीला की थी, उस दिन अहोई अष्टमी थी। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कंगन कुंड में आज के दिन स्नान करेगा, उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, तथा जो व्यक्ति इस दिन के बाद अन्य दिनों में दोनों कुंडों में से किसी कुंड में स्नान करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह स्थल बड़ा ही पावन एवं मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इसी कारण देश के कोने कोने से लोग संतान प्राप्ति की आशा में अहोई अष्टमी को अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड पहुंचते हैं और दोनों ही साथ साथ कंगन कुंड में आधी रात
यानी रात के 12 बजे स्नान करते हैं और बाद में संतान के रूप में उन्हें ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पेठे का दान, पेठा बनाने वाले कोड़े का दान किया जाता है। यह स्नान संतान प्राप्ति से जुड़ जाने के कारण इस दिन दोपहर से ही राधा कुंड में मेला लग जाता है, जो अगले दिन तक जारी रहता है। संतान प्राप्ति की आशा में लोग दूर प्रांतों से आते हैं। वातावरण धार्मिकता से भर जाता है तथा चारों ओर स्वर गूंजते हैं। राधे तेरे चरणों की अगर धूल भी मिल जाए, सच कहते हैं बस इतना, तकदीर बदल जाए। राधा कुंड के पास महत्वपूर्ण स्थान। राधा कुंड के आसपास दर्शनीय अनेकों स्थान है, जिसमें प्रसिद्ध कुसुम सरोवर जो देखते ही मन को मोह लेता है। उसके समीप ही नारद कुंड, जहां प्राचीन शनिदेव मंदिर है। उद्धव कुंड भी दर्शनीय है। गोवर्धन जतिपुरा आन्योर सब समीप ही है। 1. श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक। 2. 3 गोस्वामी की समाधि, रघुनाथ भट्ट बाएं और कृष्णदास कविराज केंद्र और रघुनाथ दास गोस्वामी दाहिनी ओर। 3 गोस्वामी के भजन कुटीर। 4 बनखंडी महादेव शिव मंदिर। 5 ललिता कुंड। 6 ललिता बिहारी मंदिर। 7 पांडव घाट। 8 श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कुटिया, जहां उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखा है। 9 जहवा मंदिर। राधा कुंड की महानता। श्री निम्बारकाचार्य जी ने अपने शिष्य को इस छंद के माध्यम से राधा कुंड की महानता का परिचय कराया और उन्हें राधा कुंड के किनारे एक विशेष भजन की शिक्षा देने के निर्देश दिए। सदा राधिका नाम, जहवा ग्रह स्थान, सदा राधिका रूप, मक्षध्यगताम, श्री तो राधिका कृतरिन्तः स्वभावे, गुना राधिकाया, श्रिया इध्ये। श्री राधिका का नाम मेरी जीभ पर रहे, मेरी आंखों के सामने श्री राधा का रूप रहे, श्री राधिका की महिमा मेरे कानों में हो और उनके गुण मेरे हृदय में सदा चमकते रहें। जय राधे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।